सियासी मुबसरीन के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत पर गुज़िश्ता कई महीनों से मुस्लिम तंजीमों और अक़लियती क़यादत की जानिब से शदीद दबाव बढ़ रहा था कि इंतखाबी वादे के मुताबिक हिजाब पर आयद पाबंदी ख़त्म की जाए। रियासत भर में मुख्तलिफ मुस्लिम जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा था कि इक़्तिदार में आने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने में ताख़ीर क्यों कर रही है। गौरतलब बात यह है कि ये अहकाम सिर्फ मुस्लिम तालिबात के लिए नहीं हैं, बल्कि इस अहकामात में जनीवार पहनने के लिए, पेठा पहनने के लिए भी इजाज़त दी गई है। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी इस अहकामात की शदीद मुखालिफत कर रही है और बीजेपी का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों की खुशनुदी के लिए अहकामात जारी कर रही है। ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಶಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೈತ ಸಂಘದವರು ಗ್ರೀನ್ ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಿವಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ, ಶಿವದಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪೇಟ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನು ಜೈನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರಿನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಕೆಲವರು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಅಲೌಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗಷ್ಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂದರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 5-6 ಮೀಟಿಂಗ್ಸು, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗು ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಂಥ ದುರಂತ ಅದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ कांग्रेस पार्टी की सीनियर रहनुमा और एमएलसी बलखीस बानो ने इस फैसले को खुशाइन बताते हुए इनकलाब न्यूज़ से बात की। मैं रियासत कर्नाटक की अक़लियतों को एक खुशखबरी देने जा रही हूँ कि हुकूमत कर्नाटक जिस तरह से चुनाव होने के पहले हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम लोग हिजाब के मामले में फ़ैसला करेंगे, तो आज हुकूमत कर्नाटक से ये फ़ैसला लिया गया है कि हमारे लड़कियां बाकायदा हिजाब के साथ स्कूल कॉलेजेस जा सकते हैं, एग्ज़ाम जा सकते हैं। ये जो पिछला जो गवर्नमेंट आर्डर था उसको विड्रा किया गया है और नया आर्डर जारी में हुआ है। इसे न सिर्फ हमारे हिजाब के लड़कियां हैं जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो जनवरा डालकर एग्ज़ाम जाते हैं, जो उनका अपना एक मज़हबी एक फेथ है, इसके लिए भी हुकूमत से कोई बाधा नहीं डाली गई है। जिस तरह से पिछले 8-15 दिन पहले कहीं एक ये भी अफवाह भी फैली थी, एक उस्ताद ने एग्ज़ाम सेंटर्स में जनवरा निकाल कर स्टूडेंट को एग्ज़ाम लिखने के पहले थोड़ा हरासमेंट किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों का और कई इसी जगह भी ये भी सुनने मिला है कि लड़कियों को हिजाब डालकर जाने की तरफ से एग्ज़ाम सेंटर्स में भी दिक्कतें आ रही थीं। तो ये बड़ी खुशखबरी की एक न्यूज़ है कि आज हुकूमत कर्नाटक की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया है कि अब हमारी लड़कियां हिजाब के साथ आसानी से तालीम हासिल कर सकते हैं, आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। जिस तरह से हमारा मज़हब भी सिखाता है कि तालीम हासिल करने के लिए अगर हम लोगों को चीन को भी जाकर हासिल करना चाहिए तो इसकी भी इजाज़त देता है, और हमारा आइन भी इसकी इजाज़त देता है कि तालीम हासिल करने के लिए हमारे जमहूरी मुल्क में हिंदुस्तान में ऐसी कोई बाधा नहीं है कि इसी एक मज़हब को बिलोंग करने वाले ही तालीम हासिल कर सकते हैं। यहाँ हर
हर मज़हब से हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम तमाम लोग यहाँ पर बासानी से रह सकते हैं, अपनी ज़ुबान बोल सकते हैं, अपनी ज़ुबान सीख सकते हैं, अपनी ज़ुबान में पढ़ सकते हैं और अपना लिबास भी पहन ओढ़ कर हम जहाँ चाहे हम जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मंगलूर के स्टूडेंट्स को इसका इतना बड़ा हर्जाना पड़ा था कि कई हज़ारों के बच्चियों को जिन्होंने एक प्रोटेस्ट की तहत हम हिजाब नहीं छोड़ सकते, हम एग्ज़ाम बड़ा नहीं है, हमें अपना हमारा मज़हब सबसे पहली नंबर में आता है, इस तरह से स्टूडेंट्स वहाँ के प्रोटेस्ट भी किए थे और एक कोर्ट में बाकायदा एक केस भी दायर किए गए थे। उन तमाम को भी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि आज हुकूमत कर्नाटक हिंदुस्तान को एक मिसाल बनकर पेश आई है। तो सबसे पहले मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर इज़्ज़त माब मधु बंगारप्पा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बग़ैर किसी के दबाव में आए ये फ़ैसला लिया। पिछला जो आर्डर था जिसे हमें इजाज़त नहीं मिलती थी कि हमारी लड़कियां एग्ज़ाम सेंटर्स को हिजाब के साथ जाएं या कॉलेजेस या स्कूल को जाएं, ये बड़ी दिक्कतें बड़ी परेशानियाँ आ रही थी और हमारी कौम से भी बड़ा एक प्रेशर भी था। तो आज एक फ़ैसला लिया गया है। सो इसके लिए हुकूमत में कर्नाटक को, वज़ीर आला को, नायब वज़ीर आला को और ख़ासकर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा को मैं शुक्रिया अदा करना। वहीं दूसरी जानिब एसडीपीआई के लीडर अफसर गुरलीपेट ने भी इस सिलसिले में अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अहकामात जारी किए हैं उसे कानूनी शक्ल दी जाए, वरना आने वाले दिनों में बीजेपी इसमें मजीद तब्दीली कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।